नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जम जीतू में। साथियों, अगर आप भी बिहार में संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, एनएचएम कर्मी, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, एएनएम, रसोईया, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगर निकाय के कर्मचारी, लोहिया कर्मी, वार्ड सचिव, सांख्यिकी स्वयंसेवक, ग्राम रक्षा दल, ग्रामीण चिकित्सक या तो चौकीदार हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बिहार में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर एक बार फिर बड़ी चर्चाएं तेज हो चुकी है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर, एक सरकारी पत्र जो कि तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्टर में सबसे बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। संविदा बिल तैयार 2026, सीएम सम्राट चौधरी लगाएंगे मोहर, और इसके साथ ही 2450 ग्रेड पे ड्राफ्ट, 5 लाख संविदा आउटसोर्स कर्मी, 60 वर्ष का अस्थायी नौकरी जैसी बातें लिखी हुई खबर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या बिहार सरकार ने सच में संविदा कर्मी के लिए इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं? क्या 5 लाख कर्मियों को फायदा मिलने वाले हैं? क्या 2450 ग्रेड पे का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है? और क्या संविदा कर्मियों को 60 वर्ष की सेवा की गारंटी मिलने वाली है? और सबसे महत्वपूर्ण, 26 अगस्त 2026 को होने वाले कैबिनेट बैठक में आखिर क्या फैसला होने वाला है और क्या हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम सोशल मीडिया के दावे से आगे बढ़कर आपके सामने सरकारी पत्र में लिखी हुई बातों को एक एक करके समझाएंगे। इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि इस खबर में सबसे महत्वपूर्ण बात वही है जो सरकारी दस्तावेज में लिखी गई है। दोस्तों, सबसे पहले देखिए सरकारी पत्र। आपके सामने जो सरकारी पत्र है वह बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग से संबंधित पत्र दिखाई दे रहे हैं। इस पत्र में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगण, राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, वित्त विभाग के प्रधान सचिव सहित संबंधित अधिकारी का सूची यहाँ पे दिया गया है। पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया कि दिनांक 26 अगस्त 2026 को, जो कि संध्या के 4 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित मंत्रिमंडल कक्ष पटना में होगी। यानी एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, 26 अगस्त 2026 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक निर्धारित है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात सामने आई है जो कि आपको समझना जरूरी है। इस पत्र में संविदा कर्मी नियमितीकरण और 2450 ग्रेड पे या तो 60 वर्ष की सेवा की घोषणा लिखी हुई नहीं है और ना ही दिखाई दे रहे हैं। यह पत्र मुख्य रूप से कैबिनेट बैठक की सूचना और संबंधित अधिकारियों को प्रेषित से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम सोशल मीडिया, पोस्टर और सरकारी दस्तावेज दोनों को अलग अलग आपको समझाएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखने का काम कीजिएगा। साथियों, बिहार में लंबे समय से संविदा कर्मी कई मांगे लेकर लगातार चर्चाएं की है, लगातार धरना प्रदर्शन भी किए हैं। कई कर्मचारी भी ये भी मांग करते हैं कि उन्हें समान काम के लिए उचित वेतन मिले, सुरक्षा का सेवा मिले और मानदेय में वृद्धि हो, समय पर भुगतान मिले और सेवा अवधि को सुरक्षित किया जाए, सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले और लंबे समय से काम करे कर्मचारी के लिए भविष्य को लेकर सरकार स्पष्ट नीति बनाए। इन मांगों के कारण जब भी कैबिनेट बैठक होती है, संविदा कर्मी के बीच उम्मीद बढ़ जाती है और इस समय जो सोशल मीडिया पर संविदा बिल 2026 को लेकर काफ़ी चर्चाएं देखने को मिल रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, चर्चा और सरकारी निर्णय में अंतर होता है। किसी पोस्टर में कोई दावा लिख दिया जाए, इसका मतलब ये नहीं कि फैसला कैबिनेट के पास हो चुका है। सरकार का वास्तविक निर्णय तब माना जाएगा जब संबंधित विभाग या मंत्रिपरिषद की ओर से आधिकारिक प्रस्ताव या तो कैबिनेट निर्णय या अधिसूचना या आदेश सामने आए। दोस्तों, अब बात करते हैं उस दावे की जो इस पोस्टर में सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा है। पोस्टर पर लिखा गया 2450 ग्रेड पे संविदा कर्मियों के लिए वेतन सेवा शर्तों का मुद्दा हमेशा सबसे महत्वपूर्ण रहा है। अगर कभी भी सरकार की तरफ से कोई नया वेतन ढांचा, ग्रेड पे, वेतनमान समतुल्य लागू की जाती है तो इसका असर कर्मचारी के मूल आय के साथ साथ दूसरे सेवा लाभों पर भी पड़ सकता है। लेकिन यहाँ फिर से स्पष्ट कर दूँ, दिए गए सरकारी पत्र में 2450 ग्रेड को मंजूरी मिलने की बातें सामने लिखी नहीं गई है। इसलिए अभी इस दावे या संबंधित प्रस्ताव की चर्चा के रूप में देखना सही नहीं होगा। जब तक कि सरकारी आधिकारिक आदेश सामने नहीं आ जाता है, तब तक कोई भी कर्मचारी यह मानकर ना चले कि 2450 ग्रेड पे निश्चित रूप से लागू हो गया है। दोस्तों, अब दूसरी बात आपको बताने वाले हैं। पोस्टर में लिखा गया कि 60 पर अस्थायी जैसी बातें, तो देखिए यहाँ संविदा कर्मचारी के लिए बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि संविदा पर काम करने वाले बहुत से कर्मचारी के सामने सबसे बड़ी चिंता होती है कि नौकरी कितने समय तक रहेगी। कई कर्मचारी वर्षों से विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उसकी सेवा अस्थायी सरकारी सेवा जैसी सुरक्षा वाली नहीं होती है। ऐसे में अगर किसी नीति के माध्यम से लंबे समय तक सेवा सुरक्षा निश्चित कार्यालय या किसी प्रकार की सेवानिवृत्ति आयु निर्धारित होती है तो कर्मचारियों को भविष्य पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी वही बातें लागू होती है। आपके द्वारा भेजे गए सरकारी पत्र में 60 वर्ष तक का अस्थायी सेवा की मंजूरी का उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए दावे को अभी सरकारी फैसला मानना सही नहीं होगा। आपको केवल इंतजार करना है कैबिनेट के बैठक बाद क्या सही में आप लोग को ये फैसला होते हैं या नहीं होते, आपको कैबिनेट बैठक के बाद ही पता चलेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जो कि 5 लाख संविदा आउटसोर्स कर्मी की जिक्र भी किया गया है। अगर वास्तव में किसी बड़े स्तर पर संविदा नीति पर सरकार फैसला करती है तो इसका दायरा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि बिहार में अलग अलग विभाग में संस्थाओं में बड़ी संख्या में संविदा, मानदेय, आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतन के आधार पर कर्मचारी कार्य करते हैं। इनमें अलग अलग श्रेणी के कर्मचारी शामिल हैं, जैसे कि आपको पहले ही बता दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग, एनएचएम, आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनबाड़ी, नगर निकाय, स्वच्छता कर्मी, लोहिया कर्मी, वार्ड स्तर के कर्मचारी, संख्यिकी
के स्वयंसेवक, ग्राम रक्षा दल, चौकीदार और अन्य श्रेणी के कर्मचारी भी आते हैं। लेकिन एक बार फिर ध्यान दीजिएगा, किसी श्रेणी को कौन सा लाभ मिलेगा इसका फैसला आधिकारिक नीति या आदेश आने के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन इतना उम्मीद लगाई जा रही कि आज का जो बैठक है आप सभी से रिलेटेड ही बैठक है, आप लोगों को कुछ ना कुछ आपको लेकर यहाँ पर बड़े फैसले आ सकते हैं, इसलिए आपको हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहना है। तो अब बात कर लेते हैं आज की कैबिनेट बैठक क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, 26 अगस्त की कैबिनेट बैठक को लेकर कर्मचारी इसलिए उत्सुकता है क्योंकि कैबिनेट सरकार के कई महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्ताव पर निर्णय लेने को प्रमुख मंच माना जाता है। लेकिन बैठक कौन कौन से प्रस्ताव रखे जाएंगे और कौन से प्रस्ताव स्वीकृत होंगे, या बैठक के आधिकारिक एजेंडा और बाद में जारी कैबिनेट निर्णय से ही निश्चित होगा। इसलिए सभी जितने भी कर्मचारी हमारे चैनल को पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही आपको सारा जानकारी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से देंगे। इसलिए अभी हमें 3 चीज पर नजर रखनी है। पहला है संविदा कर्मी से जुड़ा कोई प्रस्ताव कैबिनेट में आता है। दूसरा हो गया प्रस्ताव आता है तो उसमें किन किन श्रेणियों के कर्मचारी को शामिल किया जाता है। दोस्तों तीसरा जो है, क्या वेतन, सेवा सुरक्षा, नियमितीकरण या 60 वर्ष की सेवा से संबंधित कोई स्पष्ट निर्णय लिया जाता है या नहीं लिया जाता है, आपको केवल कैबिनेट बैठक के बाद ही कंफर्म किया जाएगा। कर्मचारियों के सबसे बड़ा सवाल, अब सवाल उठता है कि अगर संविदा नीति आती है तो इसका फायदा किन किन लोगों को मिलेंगे। सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि संविदा कर्मी एक ही श्रेणी में नहीं है। किसी कर्मचारी की नियुक्ति विभाग के माध्यम से हुई है, किसी की एजेंसी के माध्यम से, कोई मानदेय पर काम कर रहा है, कोई दैनिक मजदूरी, और किसी की सेवा अलग अलग नियमों के अंतर्गत होती है। इसलिए केवल संविदा कर्मी शब्द सुनकर यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर कर्मचारी को एक जैसा लाभ मिलेंगे, ये नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो आपको सारा जानकारी समझ में आ रहा होगा। दोस्तों, अगर सरकार कोई नीति बनाती है तो उसमें पात्रता, सेवा अवधि, नियुक्ति पत्र का माध्यम, विभाग, पद, मानदेय, शैक्षणिक योग्यता, अन्य शर्तें यहाँ पे शामिल किया जा सकता है। इसलिए आधिकारिक आदेश सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आपको केवल इंतजार करना है। तो आपको बता दें कि 4 बजे के बाद आपको लेकर जो भी फैसला आएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, यहाँ मैं एक बात उन कर्मचारी को कहना चाहता हूँ जो वर्षों से कम वेतन या मानदेय पर काम कर रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो सुबह सुबह पहले अपने कार्यस्थल पर पहुंचते हैं और सबसे बाद में लौटते हैं। किसी के स्वास्थ्य सेवा में लोगों को मदद करते हैं और किसी ने गांव की सफाई व्यवस्था को संभालते हैं, किसी ने बच्चे और महिलाओं से जुड़े काम करते हैं, किसी ने पंचायत और नगर निकाय के स्तर पर जनता को सेवा करते हैं, किसी कर्मचारी ने सरकारी योजना की जमीन तक पहुंचाने का काम करते हैं, और कई कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक अपनी सेवा दी लेकिन फिर भी उनके भविष्य को लेकर अनिश्चित बनी रहती है। इसलिए संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण हो, सेवा सुरक्षा हो, वेतन में सुधार हो या सामाजिक सुरक्षा, हर निर्णय में लाखों परिवार के भविष्य से जुड़ा होता है। लेकिन एक जरूरी सावधानी आपको यहाँ पे भी समझनी है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई पोस्ट दिखाई दे, कैबिनेट ने पास कर दिया, 60 साल की नौकरी पक्की, 2450 ग्रेड पे लागू, 5 लाख कर्मियों की नौकरी अस्थायी, तो तुरंत उस पर विश्वास मत कीजिए। पहले क्या बिहार सरकार की आधिकारिक सूचना आई है, क्या कैबिनेट निर्णय जारी हुआ है, क्या संबंधित विभाग ने आदेश जारी किया है, क्या आदेश में आपकी कर्मचारी श्रेणी का नाम स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो उसको पक्की खबर या सरकारी घोषणा ना माने। तो साथियों, आज की इस पूरी खबर में सबसे बड़ी बात यह है कि 26 अगस्त 2026 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक निर्धारित की गई है। इस बैठक को लेकर संविदा कर्मचारी से जुड़े कई दावे सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बैठक के बाद सरकार की तरफ से क्या आधिकारिक निर्णय सामने आता है। इन सभी सवालों का जब आधिकारिक निर्णय सामने आने के बाद ही पूरा स्पष्ट होगा, और जैसे ही कोई पक्की और आधिकारिक जानकारी सामने आती है तो सबसे पहले जॉब जन जीतू पर आपको पूरी जानकारी मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बिहार के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी से जुड़े हर बड़ी खबर आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथी कर्मचारी को व्हाट्सअप या फेसबुक ग्रुप में जरूर शेयर करें। कॉमेंट में लिखें संविदा कर्मी के लिए सबसे जरूरी मांग क्या है और क्या होनी चाहिए, नियमितीकरण, वेतन वृद्धि या सेवा की सुरक्षा। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं इसी तरह से नई खबर, नई जानकारी, नई सूचना के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय